नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए आपके लिए हम एक बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं, क्योंकि यूपीएससी एक और एग्ज़ाम को अब कराना शुरू करने वाली है। क्योंकि अभी तक आप जानते होंगे कि यूपीएससी सिर्फ यूपीएससी और यूपीएससी के थ्रू उसने सीडीएस और एनडीए जैसे एग्ज़ामों को वह कराती थी और एक ईपीएफओ का भी कराती थी। तो आप जानते होंगे कि यूपीएससी का तो कराती थी, ईपीएफओ का कराती थी, सीडीएस का कराती थी। अब यूपीएससी रेलवे में भी एक एग्ज़ाम कराने की तैयारी कर रही है और इसके लिए 2023 से यह परीक्षा आयोजित कर देगी। देखना चाहे यूपीएससी रेलवे में 2023 से यूपीएससी के ही पैटर्न पर यह परीक्षा होगी, जिसमें आपको सबसे पहले प्री देना होगा, फिर मेंस देना होगा और फिर इंटरव्यू है। तो 3 स्टेट की ये भी एग्ज़ाम होगा। देखते हैं क्या है पूरी व्यवस्था। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भर्ती परीक्षा अब संघ लोक सेवा आयोग कराएगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यूपीएससी वर्ष 2023 से भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा आयोजित करेगा। पहले चरण में प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। तो कुल मिलाकर ये पूरी यूपीएससी के पैटर्न पर एग्ज़ाम होने वाला है। पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, इस प्रकार से इसका एग्ज़ाम होगा। रेल मंत्रालय ने पहले चरण में सभी पात्र उम्मीदवारों को प्री परीक्षा में शामिल होना होगा। प्रारंभिक परीक्षा के बाद दूसरे चरण में मुख्य लिखित परीक्षा होगी और इससे संबंधित विषयों के निबंध प्रकार के प्रश्नों के 4 पेपर होंगे। इन 4 पेपरों में 300 अंक के 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे। तो यह भी है मेंस का पूरा सिलेबस कि 300 नंबर को क्या क्वालिफाइंग होगा और 4 मेंस में पेपर होंगे। आगे देख लेते हैं। जिनमें उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भारतीय भाषाओं में से एक भाषा के पेपर ए और अंग्रेजी का पेपर बी शामिल होगा। जैसे यूपीएससी में पेपर ए और पेपर बी शामिल होता है, उसी प्रकार से इसमें भी यूपीएससी पेपर ए पेपर बी शामिल करेगी। आगे देखते हैं। इसके साथ ही वैकल्पिक विषयों पर 250 अंकों के 2 पेपर होंगे, तो ऑप्शनल भी है, और 100 अंकों का साक्षात्कार होगा। जैसे पीसीएस में 100 अंकों का साक्षात्कार होता है, वैसे ही इसमें भी 100 अंकों का साक्षात्कार होगा। उक्त प्रश्न पत्रों और वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम सिविल सेवा परीक्षा के समान ही होगा। क्वालिफाइंग पेपर और वैकल्पिक विषयों के लिए भाषा माध्यम सिविल सेवा परीक्षा के समान ही होंगे। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा और प्रयासों की संख्या सिविल सेवा परीक्षा के समान ही होगी। यूपीएससी योग्यता के 4 विषयों से अनुशंसित उम्मीदवारों को सूची तैयार करके घोषित करेगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए इसमें वैकल्पिक विषय के क्या क्या मानदंड है। तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉमर्स एंड अकाउंटेंडेंसी, ये सारे 4 वैकल्पिक विषय हैं। तो इसके आधार पर यूपीएससी अब नए पैटर्न पर एक रेलवे की एग्ज़ाम कराने वाली है, जिसके थ्रू हम सारे लोग भर सकते हैं जो भी ग्रेजुएशन पास हैं या बीटेक या बीए किए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।